हेलो एवरीवन, आई एम ऋतिक सैनी। मैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस में स्पेशली आई एम टीचिंग फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सो दिस इज योर डेमो लेक्चर एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडवी। सो स्टूडेंट्स, आज हम डेमो लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बहुत छोटा सा लाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लाइट बेसिकली क्या है। अब लाइट को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि लाइट आई कहाँ से, यानी कि लाइट तो आई, यानी कि लाइट तो स्टार्टिंग से, जब से अर्थ एग्जिस्ट कर रही है। बट लाइट को फिजिक्स में कब से स्टडी करा गया, तो उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो लाइट इज अ ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि लाइट लिखा है, लाइट के बाद लिखा है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट दोगली है। सबसे पहले हम इसका दोगलापन दूर करते हैं कि ये लाइट दोगली हुई कैसे, ठीक है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, पुराने जमाने में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए, लाइट के बारे में अपनी अपनी बात कही, अपनी अपनी थ्योरी दी, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे न्यूटन साहब आए। न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट जो है, लाइट हमारा पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पसल्स। और ये जो कॉर्पसल्स हैं आपके, वो आपके क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने सीधी सीधी बात कही न्यूटन साहब ने कि जो आपकी लाइट है वो बेसिकली किससे मिलकर बनी है, कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। लेकिन अब इसके बारे में, अब मार्केट में कोई भी नई बात आती है उसका विरोध होता है। तो ये मार्केट में नई बात हमारे न्यूटन साहब ने कही थी कि जो हमारी लाइट है कुछ छोटे कॉर्पसल्स से मिलकर बनी हुई है, और जो कॉर्पसल्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये बात हाइगन्स को नहीं पची, यानी कि हाइगन्स ने कहा कि ये बात गलत है। हाइगन्स ने ये कहा कि जो लाइट है, लाइट हमारी वेव है, ठीक है। अब यहां पे दो बात आ गई। इन्होंने कहा कि लाइट हमारी स्मॉल कॉर्पसल्स यानी कि पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, लेकिन जो हमारे हाइगन्स साहब हैं, हाइगन्स ने कहा कि लाइट पार्टिकल हो ही नहीं सकती, लाइट वेव से मिलकर बनी है, लाइट इज अ वेव, ठीक है ना। बहुत दिनों तक यही बात चलती रही कि लाइट वेव है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और साइंटिस्ट आए, उसके बाद आए हमारे 300 साल तक, यानी कि 250-300 साल तक बात ये चलती रही कि लाइट हमारी वेव है। बट 300 साल बाद जन्म लिया आइंस्टीन साहब ने, यानी कि आइंस्टीन साहब ने अपनी बात याद रखी कि आफ्टर सम ईयर्स, यहाँ पे हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन, आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन को। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने फिर यही, यानी कि जो बात न्यूटन ने कही थी, वही बात को दोबारा दोहरा कर कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। कौन से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, फोटॉन से मिलकर बनी है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। वो कौन से पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, अपना फोटोन इफेक्ट दिया, उसकी वजह से इन्होंने कहा कि जो लाइट है आपकी फोटोन से मिलकर बनी हुई है। फिर हमारे आए मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने अपनी थ्योरी दे दी, फोटोन थ्योरी। उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, उनको नाम दिया क्वांटा, और वहीं से आई क्वांटम फिजिक्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री थी लाइट के बारे में कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या इसके बारे में पर्सपेक्टिव दिए, ठीक है ना। उसके बाद आए ल्यू डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने अपनी अलग बात कही। डी ब्रोगली बेसिकली फ्रांस के एक प्रिंस थे, ठीक है ना। अब जो राजा है भाई, राजा की अपनी चलेगी, तो राजा भी एक साइंटिस्ट थे, जो डी ब्रोगली थे वो भी एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सभा बुलाई। उन्होंने एक इंसान को भेजा जंगल में, और जंगल में किसी चीज को छू करके आया, और उसने राजा को जवाब दिया कि वो बेसिकली क्या था, वो एक पेड़ का तना था। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे इंसान को भेजा, और वो फिर छू के आया, तो वो कहता है वहां पे अजगर था, सांप था। तो बेसिकली वहां पे लाइट नहीं थी, उन्होंने अंधेरे में उसको भेजा, और वो किसी चीज को छू करके आया। तो लेकिन जो आदमी छू करके आया पेड़ को, ठीक है ना, वो एक्चुअली में पेड़ नहीं था। और जो आदमी छू के आया एनाकोंडा, यानी कि जो सांप को छू करके आया, वो एक्चुअली में सांप नहीं था, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख नहीं पाए, वो बेसिकली किसी भी चीज को छू करके, फील करके वहां पे डी ब्रोगली साहब को बता दिया, ठीक है ना। अब डी ब्रोगली साहब को बता दिया, लेकिन दूसरे दिन डी ब्रोगली साहब वहां पे लाइट लेकर गए, और वहां पे दिखाया कि ना वो पेड़ था, ना ही कोई वो एनाकोंडा था, वो बेसिकली एक हाथी था, ठीक है ना। जो पहले दिन जो इंसान गया था, उसने क्या किया, उसके पैर को पकड़ा था, तो वो उसने कहा कि ये पेड़ का ब्रांच है, ठीक है ना। और जो दूसरे दिन जो आदमी गया, उसने क्या किया, जो उसकी हाथी की सूंड पकड़ी, तो वो कहता है कि एक सांप है। तो जो वहां से बात निकल के आई कि जो लाइट है हमारी दोगली है, डुअल नेचर है, कि लाइट ना तो
पेड़ है और ना ही एनाकोंडा है, ये कुछ दोनों का ही कुछ अलग मिक्सचर है। तो यानी कि यहां से हमारी बात आई कि लाइट इज अ ड्वेल नेचर, यानी कि लाइट का ड्वेल नेचर क्या है कि लाइट हमारी पार्टिकल भी है और लाइट हमारी वेव भी है। ठीक है ना, सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं और लाइट के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, ये हुआ बेसिकली लाइट की कुछ हिस्ट्री, लाइट के बारे में कुछ हिस्ट्री बताई मैंने कि लाइट के बारे में क्या क्या पर्सपेक्टिव थे। ठीक है ना, अब हम अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक की बात कर लेते हैं कि लाइट के बारे में हमारी एनसीईआरटी बुक ने क्या कहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमें अपना एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना है, तो एनसीईआरटी का सिलेबस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि लाइट क्या है। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इसकी दी गई है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, इट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि इट प्रोवाइड्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि ये हमें देखने की शक्ति देती है। ठीक है ना, तो बहुत ही नॉर्मल डेफिनेशन है लाइट की कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें देखने में मदद करती है। अब लाइट देखने में मदद कैसे करती है, आप कहेंगे सर हम देखते तो आंखों की वजह से हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी रूम में मैंने अंधेरा कर दिया तो वहां पे बहुत सारी चीजें रखी हैं, आप किसी चीज को देख पाएंगे नहीं। तो जो लाइट है वो क्या है, एक टाइप की एनर्जी है जो कि हमें विजन में हेल्प करती है। अब जो लाइट है वह कैसे करती है कि मान लीजिए एक डार्क रूम है, डार्क रूम में एक लगा हुआ है बल्ब, लेकिन अभी ये ऑफ है। ठीक है ना, अभी मैंने इसका स्विच चालू नहीं किया, यानी कि इस रूम में अंधेरा है। ठीक है ना, यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है, चेयर पे एक बुक रखी हुई है। ठीक है ना, और यहां आप खड़े हुए हैं, यानी कि यहां कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ठीक है ना, अभी उसके दिमाग में क्या है कि ये इस रूम में कुछ नहीं है क्योंकि लाइट ऑफ है। अब जैसे ही मैंने लाइट को ऑन किया तो लाइट को ऑन करते ही क्या हुआ, जो लाइट यहां से पड़ी इसके ऊपर, किसके ऊपर, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, बेसिकली पूरे रूम में लाइट पड़ी। लेकिन हमें किस चीज को देखना है, हमें किस चीज को पॉइंट करना है, हमें पॉइंट करना है इस टेबल और एक बुक को। ठीक है ना, तो लाइट की बहुत सारी रेज आई और कुछ रेज इस पे पड़ी और वही रेज हमारी आंखों से जाकर टकरा गई, यानी कि बेसिकली क्या हुआ, जो लाइट है हमें देखने में कुछ इस तरीके से मदद करती है। ठीक है ना, अब जान लेते हैं लाइट के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स को कि लाइट क्या है। लाइट हमने ये जान लिया लाइट क्या है, लाइट की हिस्ट्री के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो लाइट का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लाइट कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट को कभी आपने जिगजैग पाथ में नहीं घूमते हुए देखा होगा, यानी कि गोले में घूम रही है। ठीक है ना, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कि लाइट की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं साउंड होता है एक चीज, साउंड आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ चुके तो पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो साउंड क्या होता है, साउंड भी एक वेव है। ठीक है ना, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। अब लाइट हमारी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और जो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट के बारे में हमने जाना कि स्पीड क्या होती है लाइट की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक लेवल को बढ़ाते हैं। तो अब यहां पे हम जानते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आपके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि लाइट में हमें देखने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और अनदर इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, ल्यूमिनस क्या है, नॉन ल्यूमिनस क्या है। ल्यूमिनस बेसिकली क्या है, ल्यूमिनस हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको लाइट प्रोवाइड करता है, जिसकी खुद की लाइट होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, इसका अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है आपका सन। और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आप जो भी बल्ब यूज करते हैं, जो भी एलईडी यूज करते हैं, जो भी लाइट सोर्स आप यूज करते हैं, कैंडल यूज करते हैं। और अगर हम बात करें नॉन ल्यूमिनस, तो नॉन ल्यूमिनस हम सब हैं, यानी कि हमारी खुद की लाइट नहीं है, ये हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जहां तक कि मैं आपको खड़े दिख रहा हूं यहाँ पर लाइट की वजह से दिख रहा हूं। ठीक है ना, इट्स ऑल अबाउट योर डेमो लेक्चर, और आगे की बात हम कंटिन्यू करेंगे मेन लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।